नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आप सुन रहे थे। 15 से 18 साल की आयु में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें वैक्सीन की डोज लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री करते हुए अब से कुछ देर पहले आपात इस्तेमाल की बात को लेकर डीसीजीआई की तरफ से बता दिया गया था, ये जानकारी दे दी गई थी कि वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की इजाजत दी जाती है। और अब प्रधानमंत्री की तरफ से यह बताया गया कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी प्रिकॉशन के तौर पर, यानी एहतियात के तौर पर अगर वो डोज लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अब उसकी शुरुआत होगी। 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 3 तारीख, 3 जनवरी और बाकियों के लिए 10 जनवरी की तारीख। डॉक्टर पारिक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। ये 15 साल से अधिक के बच्चों का, हालांकि दुनिया में हम देख रहे हैं और यहां पर भी जो ट्रायल्स चल रहे थे बच्चों पर, वो 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों पर। क्या एक बहुत सोचा समझा सावधानी भरा कदम हम माने सरकार की तरफ से, क्योंकि अव्वल तो ये बच्चों से रिलेटेड मामला है और दूसरा ये कि 15 साल से ऊपर के बच्चे ही इस समय स्कूल ज्यादा जा रहे हैं, एग्जाम्स उन्हें देने। हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया कदम है और मैं बहुत ही आनंदित हूँ। मैं करीब 6 महीने से बोल रहा हूँ कि बच्चों को वैक्सीन देने की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी बात है और इससे काफी भला होगा लोगों का। डॉक्टर पारिक, जो जिसे वो प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, हम बूस्टर डोज के तौर पर देखें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए, ये अच्छा फैसला अभी? बिल्कुल। मैं तो करीब अभी 5 हफ्ते हो गए बोल रहा हूँ कि बूस्टर डोज का समय आ गया है। बहुत सारे वैक्सीन डोज अभी फेंके जाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपायरी हो रही है, तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि जल्द से जल्द बूस्टर भी चालू करें, सेकंड डोज भी चलाते रहे, तो काफी काम है हम लोग के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारिक। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहन, 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को, हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि शायद उससे भी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन की इजाजत दे दी जाए, लेकिन 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अगर वैक्सीन देने का फैसला लिया गया है, कैसे देखें हम? देखो, ऐसा है कि जितना ही एज हायर हो तो उतना उसके ऊपर सेफ्टी ज्यादा होती है। तो अगर जो ये सोचा गया, क्योंकि पहले तो हमें ये न्यूज मिली थी कि 12 से 18 तक है, पर अगर जो 15 से 18 तक किया जा रहा है वो फेज 1 हो गया इसका। तो फेज 1 में अगर जो सेफ्टी एस्टैब्लिश रहेगी और उसमें से उत्साह बढ़ेगा कि बच्चों को लोअर एज तक ले जा सकते हैं, तो फिर 12 से 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे भी अभी ट्रायल शुरू हो गई हैं कि उससे भी कम उम्र के 6 से अबव और 2 से 6 तक भी। सो ये आने वाले टाइम में ये जो शुरुआत हुई है कि बच्चों की वैक्सीन अप्रूव हुई है, ये बहुत बड़ा स्टेप है आगे हिंदुस्तान के लिए कि इंडिया में ही बनी हुई भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का प्लेटफॉर्म है वो तो प्रूव हो गया कि सेफ है, क्योंकि करोड़ों लोगों को लग चुकी है वो वैक्सीन। अब उसका डोसेज एडजस्ट करके बच्चों के ऊपर जो सेफ्टी फीचर्स आए, जो डेटा आया है, तो उसकी बेसिस पे ये अप्रूव ही है। अब जैसे ही रोल आउट होगी वैसे ही इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वैसे ही बच्चों के एज को कम किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। डॉक्टर त्रेहन, ये जो प्रिकॉशन डोज की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो हम बूस्टर डोज ही समझे जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए शुरुआत होगी? हाँ, बिल्कुल। अब उसका जो भी मतलब टर्मिनोलॉजी यूज करी गई तो ठीक है, बट अल्टीमेटली इट्स अ बूस्टर डोज। सो ये बूस्टर डोज जो है, इसकी इंतजार थी हमने। 2 घंटे पहले ये बात चर्चा हो रही थी कि बूस्टर डोज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। और ये तीसरी बात जो एल्डरली और कोमॉर्बिडिटी वालों को भी मिला है, ये भी अच्छा है। तो ये तो हमें एहसास था ही कि वैक्सीन की उपलब्धि काफी अच्छी हो रही है आजकल, मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है, और ऑल्सो कई डोसेज हैं जो एंड ऑफ लाइफ आ रहे हैं, जिनकी एक्सपायरी आ रही है। सो सबको मिलाते हुए ये कंसिडर्ड डिसीजन लिया गया जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ये बहुत बोल्ड और अच्छा स्टेप है फॉर द कंट्री। डॉक्टर त्रेहन, हालांकि जैसे ही प्रधानमंत्री के संबोधन की बात आती है, लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। सबको लगा कहीं लॉकडाउन न कर दिया जाए, लेकिन ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, क्योंकि अब जो नया वेरिएंट है फैल बहुत जल्दी रहा है, ये बूस्टर डोज और बच्चों को दिया जाने वाला डोज
और साथ में प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहना कि आप अफवाहों पर न जाएं। क्या जो वैक्सीन को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, या बहुत आजकल हम लोग फ्लड हो रहे हैं उन मैसेजेस से जिसमें बूस्टर डोज पर सवाल उठा दिया जाता है, क्या ये उन चीजों को लेकर एक चेतावनी के तौर पर समझें? हाँ, तो ये तो अच्छा किया उन्होंने, बोल भी दिया। हम सभी बोलते हैं कि ये जो है लोगों को, जिनको एंटी वैक्सर्स कहते हैं, जिनको डाउट्स हैं, और वैसे भी जो लोग तमाशा देखने वाले हैं ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं, इस पे किसी को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो आपने देखा है कि बहुत डिलिबरेटली लिए जा रहे हैं, टाइम लिया जा रहा है। DCGI ने पूरा टाइम लिया इसको अप्रूव करने के लिए, और ये डेटा को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिकमेंड किया है। तो मेरे को लगता है कि ये जो साइंटिफिक रिगर के थ्रू ये आई है डिसीजन, ये अच्छी डिसीजन है। तो इसीलिए इसका बहुत फायदा होगा, बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये भी है कि बच्चे बिल्कुल एक अपने घरों में बंद हैं, सारा दिन स्क्रीन के सामने पढ़ाई होती है, वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। और दूसरा, उनका सोशल डेवलपमेंट भी बिल्कुल सफर कर रहा है। सो ये अच्छा रहेगा कि हम पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस होगा कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं अब। तो इसीलिए ये ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है, क्रिसमस का दिन है और ये अच्छी गिफ्ट मिली है हिंदुस्तान को। डॉक्टर त्रेहन, चूंकि जो बच्चों के माँ बाप जिन्हें वैक्सीन, ये बच्चों का फैसला नहीं होगा, माँ बाप ये फैसला लेंगे, और जाहिर तौर पर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं पेरेंट्स, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ट्रायल्स जो हुए हैं उसके लिए भी आखिर कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को आगे किया है और उन्होंने उस ट्रायल में हिस्सा लिया है, जिसे काफी रिस्की भी माना जा सकता था और एक बहुत करेजियस स्टेप था उन पेरेंट्स का। अभी तक जो ट्रायल समूची दुनिया में हुए हैं और भारत में जिस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है बच्चों पर इस्तेमाल के लिए, पेरेंट्स को आप उस अनुभव के आधार पर क्या बताना चाहेंगे इस समय? देखो, ऐसा है कि जो ये भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का प्लेटफॉर्म है, ये टोटली डेड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है। तो इसकी सेफ्टी जो है वो है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे कितने करोड़ डोज लग गए आज अडल्ट्स को, जिससे ये पता लग गया, प्रूफ हो गया है कि इसकी सेफ्टी है। तो इसीलिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, डोसेज क्या होना चाहिए था, कैसे एडजस्ट किया जाए, बच्चों को कैसे फॉलो अप किया जाए, वो चीजें स्पष्ट हुई हैं ये ट्रायल्स के माध्यम से। सो इसीलिए हमें ये देखना है कि इसको अच्छी तरह से देखें और इस पे मतलब कॉन्फिडेंस आया है लोगों को, और देखना आने वाले टाइम में ये रोल आउट होता जाएगा। और मेरा ख्याल जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 12 to 18, वो इसे 15 to 18 जो किया है, वो इसी इंटेंशन से किया है कि मे बी ये लोगों का मतलब जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा कि भाई बच्चों को पहले नेक्स्ट डोज है, उसके बाद फिर 12 to 15 भी आ जाएंगे, और प्रोग्रेसिवली ये हमें दो एज तक जाना है। तो ये टाइम लगेगा, बट एनीवे ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और दूसरा बूस्टर का शुरू हो गया। ये बहुत बढ़िया चीज है। डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, जिस तरह से ये निर्णय हुआ है, आपको ये फैसला सरकार का सही लग रहा है कि 15 साल से ही ऊपर के बच्चों को, या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि 12 साल से ऊपर के बच्चों पर ये इजाजत मिल जाएगी? ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है। बच्चे जो हमारे देश में 18 साल से छोटे हैं, श्वेता जी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 41% बच्चे जो हैं वो 18 साल से नीचे हैं। लगभग 60 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिनको की वैक्सीनेशन अब शुरू होनी चाहिए, और 15 से 18 की शुरुआत होगी तो संभवतः आने वाले समय में 12 से 15 में भी शुरू होगी। हर जगह पर ये ग्रेडेड वे में ही शुरू होती है, जैसे यूएस में भी शुरू हुई थी, यूरोप में भी शुरू हुई थी। पहले 15 से 18 हुई थी, अब यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों को दी जा रही है। तो 15 से 18 भी शुरू हुई है, तो हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 15 से 18 साल की कि उन्हीं को कवर करने में हमारी काफी वैक्सीन यूज होगी। उसके बाद 12 से 15 भी आ जाएगी। ये एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और इसकी वेट काफी टाइम से कर रहे थे। और दूसरा, बूस्टर का भी बहुत अच्छा स्टेप है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर लगना शुरू हो जाए, और उसके बाद दूसरे लोगों को भी, अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट कि अब ओमिक्रॉन जो है वो हमारे देश में पैर पसारने उसने शुरू कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल सही वक्त के ऊपर ये डिसीजन आया।
क्योंकि डॉक्टर मलिक आपका स्पेशलाइजेशन भी ये है और जाहिर है कि आपके पास बहुत क्वेरीज आती होंगी। क्या पेरेंट्स अभी इसे चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सके, या पेरेंट्स में आपको हेजिटेंसी ज्यादा दिखी है? पेरेंट्स बहुत ज्यादा आतुर हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं ये आपको बता दूं कि हमारे को बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों के अंदर ये माना कि कोरोना बहुत ज्यादा घातक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। दूसरा ये भी है कि बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो घर में उनके अभिभावक जैसे दादा दादी इन सबको इन्फेक्शन फैलाने में बच्चे जो है बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और पेरेंट्स को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना भी बड़ा आवश्यक है, बच्चों को भी। इवन बच्चे, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता दूं, बच्चे बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे कि हम अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। देवर ईगरली वेटिंग। इस वक्त पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में हेजिटेंसी से ज्यादा एंथुसियाज्म ज्यादा है कि हम फटाफट से वैक्सीन लगवाएं। बच्चों में भी क्या कुछ एक वो शुरुआत होगी डॉक्टर मलिक, तो पहले जो बच्चे हायर एट रिस्क हैं उनको, या फिर 15 से 18 में सबको एक बराबर प्राथमिकता? देखिए, 15 से 18 साल के लिए उन्होंने कह दिया है कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए। और सबसे पहले डेफिनेटली मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को भी कि जितने भी हाई रिस्क बच्चे हैं उनको तो फौरन वैक्सीन लगा ले। बच्चों के अंदर भी बहुत सारे हाई रिस्क होते हैं, जैसे चाइल्डहुड एस्थमा हो गया, जुवेनाइल डायबिटीज हो गई, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन हो गया, बच्चों में भी हार्ट की डिजीजेज होती हैं, बच्चों में भी कैंसर होते हैं। तो वो जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है उसको तो हमने कवर करना ही करना है। लेकिन 15 से 18 साल के जितने बच्चे हैं उन सबको जहां पर भी सुविधा मिले, वो ये मत देखें कि कोवैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है, सॉरी कोवैक्सीन ही इनको लगेगी, तो वो ये ना देखें, जहां पर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले वो तुरंत वैक्सीन लगा लें। डॉक्टर मलिक बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा एहतियात का इस्तेमाल किया 15 साल से ऊपर को केवल अभी वैक्सीन अलाउ करके, या ये जरूरी था क्योंकि बात बच्चों की है? जी बिल्कुल, इसी को अगर एक लाइन में मैं कहूं तो गुड गवर्नेंस का यही एग्जाम्पल है कि ऐसी सिचुएशन में, जब क्राइसिस की सिचुएशन हो, जो एक्सपर्ट की सलाह हो उसको माने, जितनी जल्दी माने उतना अच्छा। 15 से 18 साल ऑलमोस्ट वयस्क के ग्रुप में आ जाता है। 15 से नीचे ना करना थोड़ा एहतियातन कदम जरूर है। हालांकि कई कंट्री में ट्रायल हो चुके हैं जिसमें 2 साल से ऊपर सभी बच्चों में टीका सुरक्षित है। इनफैक्ट बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो कर सकते थे। हो सकता है सेकेंड फेज में 15 से नीचे के बच्चों को इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन अभी मेजर पॉपुलेशन जो अनटच था वैक्सीन से, उसको इंक्लूड करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। डॉक्टर मलिक, बच्चों की वैक्सीन को लेकर चूंकि अब वो घड़ी आ चुकी है, हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं, जब से अडल्ट्स को लगनी शुरू हुई उससे पहले से, कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आप दर्शकों को हमारे समझा सकें, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड इस पूरे काम में लगे रहते हैं, कि कैसे लगेगी बच्चों को वैक्सीन? बच्चों में वो नीडल्स का डर भी ज्यादा रहता है। देखिए, बच्चों के अंदर जो है ज़ाइकोव डी जैसे वैक्सीन है वो तो नीडल लेस है, उसके अंदर तो बिना नीडल के ही बच्चों को इंजेक्शन लगेगा। तो ज़ाइकोव जो डी है उसमें तो कोई नीडल की प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे भी बताऊं कि नीडल आजकल इतनी पतली आती है कि बच्चों को ज्यादा पेन नहीं होता। हम दिन रात पीडियाट्रिशियन सारा दिन वैक्सीन ही देते हैं, तो वो पेन का इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अब समय आ गया था कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन दें। अगर हम विदेशों की बात करें, चाहे इटली ले लें, यूके ले लें, स्पेन ले लें, सब जगह पर 50% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है जो 12 साल से ऊपर है, और 5 से 11 साल को भी वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। हमारे देश में जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगेंगी, 70% की हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ ही नहीं सकती। 70% की हर्ड इम्यूनिटी आनी बड़ी जरूरी है। जिस देश में 41% बच्चे ही बच्चे हैं 18 साल से छोटे, उसमें हमारी हर्ड इम्यूनिटी बन ही नहीं सकती जब तक कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन ना दें। तो बच्चों की पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज एज पीडियाट्रिशियन बता दूं, बच्चों और पेरेंट्स के माइंड के अंदर एक मानसिक दबाव बहुत है, जिसमें कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से उनको परेशानी। तो ये उनकी जो दिमागी परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी। और हमारे जब बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे तो उससे डेफिनेटली, एक चीज और बताऊं कि कोविड जब बच्चों में होता है तो एक MIS नाम का सिंड्रोम होता है जो कि जानलेवा होता है, जो बड़ों में नहीं होता, केवल बच्चों में होता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर कोविड होता है तो MIS होने की भी संभावना है, जो कि जानलेवा होता है। और बच्चों की बीमारी डेफिनेटली काफी कम होती है कोविड, लेकिन हल्के में नहीं लेंगे हम, क्योंकि यूनिसेफ के अकॉर्डिंगली 0.4% मोर्टेलिटी रेट इवन बच्चों के अंदर भी है। तो ये सारी चीजों को, तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं सोचता हूं कि ये बहुत सही टाइम के ऊपर ये कदम आया है। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
सिस्टम बड़ा फास्ट है। जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेंगी, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, बच्चों को तो आए दिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लाखों बच्चों को रोज वैक्सीन देते हैं, तो तुरंत इनको वैक्सीन लग जाएंगी जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धि होगी। फिलहाल 15 से 18, उसके बाद 12 से 18 और उसके बाद 5 से 11 का ग्रुप जो है वो कवर हो जाएगा, तो बच्चों को स्कूल में भी जाने में हेजिटेंसी नहीं रहेगी। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम एक बार फिर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसके मुख्य अंश हम सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या आज घोषणाएं की हैं और किस किस तारीख से ये लागू होने वाला है। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। तो 2 निर्णय अहम, एक तो ये कि 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन की शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी और हेल्थ केयर वर्कर्स को 10 जनवरी के बाद से बूस्टर डोज की शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर अंशुमन, चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने है, अचानक मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो रही है और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको सबसे पहले दौर में वैक्सीन लग गई थी, कितना आवश्यक था ये कि बूस्टर डोज इस समय लगाया जाए? बिल्कुल, इसको वैज्ञानिक शोध के तथ्य पे भी साबित कर दिया गया है। जून में यूनाइटेड किंगडम एनएचएस ने अपने हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाया, सितंबर में रोल आउट किया, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, अक्टूबर में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो गया कि 28 से 32% का इम्यून प्रोटेक्शन बढ़ा है जिनको बूस्टर डोज दिया गया। माना जा रहा है कि 6 महीने के बाद इम्यूनिटी स्लो होने लगती है, लो होने लगती है। हेल्थ केयर वर्कर को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, 10 जनवरी से जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू होता है, बूस्टर लग जाए, इनकी हिचक खत्म हो जाएगी कोविड का लोड जब बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन, मास्क, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वैक्सीन से ज्यादा सुरक्षा किसी का अभी तक वैज्ञानिक तथ्य नहीं देखा गया है। तो बूस्टर डोज बिल्कुल एक जरूरत की चीज थी और हेल्थ केयर वर्कर को फिर से स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे टाइम पे, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम हो और डेथ जितना रिड्यूस कर सके, ना के बराबर कर सके, उतना कर सकें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम था बूस्टर डोज का। डॉक्टर मलिक, असल में जब ओमिक्रॉन की बात आ जाती है तो और ऐसे फैक्ट सामने आते हैं कि वैक्सीन का भी असर नहीं हो रहा है जैसी चीजें, तो इससे लोगों में थोड़ा सा अविश्वास पैदा होता है। कैसे दिमाग में दूर करें ये चीजें और कैसे ये समझें कि वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बूस्टर डोज से कितना फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। ये हमारे को समझना बड़ा जरूरी है। हो सकता है कि वो उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वो इफेक्टिव थी, लेकिन इम्यून एस्केप कंप्लीट नहीं हो सकता इस वैक्सीन से जहां तक ओमिक्रॉन का तल्लक है। तो हमारे सामने एक ही विकल्प है प्रिवेंशन करने का, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रेशियस टूल है, वो हमारे सामने वैक्सीन का है। तो वैक्सीन तो हमारे को देनी ही देनी है और वो ओमिक्रॉन को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये चीज हमें समझ के चलनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 से 6 महीने के अंदर इसका वैक्सीन का इफेक्ट जो है वो वीन ऑफ होना शुरू हो जाता है और हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगे 10-10, 11-11 महीने हो गए हैं। तो अब समय आ गया है कि उनको भी बूस्टर लगाया जाए और हमारे हेल्थ केयर वर्कर देश के अंदर काफी हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट भी करके रखना है। अगर खुदा नहीं खास्ता अगर हमारे पास में ओमिक्रॉन का दोबारा से वेव आता है तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो स्वस्थ होने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि अगर वही बीमार होने पड़ जाएंगे तो लोगों की सेवा कौन करेगा? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उनका समय भी, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले हमारे देश में वैक्सीन लगी थी तो उनका समय भी बहुत ज्यादा हो गया, तो उनको बूस्टर डोज की भी अब आवश्यकता है। तो जो 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को डोजेस लगनी है, ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स भी प्रोटेक्टिव रहे और आने वाले समय में फिर बाकी सब लोगों को भी बूस्टर्स लगेंगे। तो ये ग्रेडेड वे में, स्टैगर्ड वे में जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी है और ये सरकार का बहुत अच्छा एक कदम है जो कि वाकई सराहनीय है। डॉक्टर मनोज कुमार जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हम उनसे चर्चा करने से पहले प्रधानमंत्री ने जो बूस्टर डोज को लेकर क्या कहा है, क्या घोषणा की है, एक बार वो सुन लेते हैं हिस्सा। साथियों,
कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। डॉक्टर मनोज कुमार, एक तरफ हेल्थ वर्कर्स जिनका प्रोटेक्शन जरूरी है और उसी तरीके से हेल्थ वर्कर्स की ही तरह जो 60 साल के ऊपर थे, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग थे, यानी दूसरी बीमारियां थी, उन सबको भी पहले ही दौर में वैक्सीन लग गई थी। बूस्टर डोज उनके लिए भी कितना जरूरी, अपने पेशेंट्स को आप लोग क्या सलाह देने वाले हैं? देखिए श्वेता जी, अभी हमने देखा था कि जितने भी स्टडीज आए उसमें देखा गया कि 6 महीने के बाद जनरली जो है इम्यूनिटी जो है वो फेड कर जाती है और जो न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वायरस की एंटीबॉडीज से वो बहुत कम हो जाती है। और अभी इनफ डेटा आ गए हैं। देखिए ये एक जो ऑक्सफोर्ड लैब स्टडी आई है उसमें जो सेम वैक्सीन जो कोविशील्ड वहाँ एस्ट्राजेनेका बनाती है ब्रिटेन में, उसमें ये पाया गया कि करीब करीब बूस्टर डोज लगने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ भी 80% का प्रोटेक्शन मिल जाता है सीवियर डिजीज और डेथ से। तो हमारे पास एविडेंस जमा हो गए थे, हमारे पास समय लग रहा था, बट बूस्टर डोज का डेफिनेट रोल है, क्योंकि हमने कई बार अन्य न्यूज चैनल पे भी बताया कि देखिए प्राइमरी डोज प्राइमरी एजुकेशन के जैसा है, सेकेंडरी डोज सेकेंडरी एजुकेशन, और ये जो फाइनल बूस्टर है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। तो इसमें एंटीबॉडीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करती है, साथ में सेल मीडिएट इम्यूनिटी भी जो है वो इंप्रूव होती है। तो बूस्टर डोज का रोल है ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने में, इसमें कोई शक नहीं था। अब ये था कि हमारे जो 16 जनवरी को जो ये हमने जो महाटीकाकरण का जो अभियान शुरू किया था उसमें सबसे पहले चरण में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज और साथ में जो उसके बाद जो एल्डरली और कोमॉर्बिड लोगों को दिया गया था, तो उनका समय समझिए करीब करीब साल भर का होने चला था। तो उनके लिए बहुत जरूरी था। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बताया पीएम महोदय ने, वो बिल्कुल सही है कि इसी चरणबद्ध तरीके से जिनका पहले चरण में हुआ था उनको जल्दी बूस्टर मिलना चाहिए। उनको उन्होंने प्रिकॉशन डोज बोला है, बट डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है उन्होंने आज। दूसरी चीज उन्होंने जाइकोव डी की बात की थी, डीएनए वैक्सीन की, जो जाइडस कैडिला बना रही है, वो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है और ये एक तरह से कहिए कि नया नोवेल वैक्सीन है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो करीब करीब 15 दिन से महीने से ये बात चल रही थी कि बूस्टर की रिक्वायरमेंट है, वो आज पूरी हो गई है और 10 जनवरी से शुरू होता है। मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीके से सबको बूस्टर डोज मिलना चाहिए। डॉक्टर राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, बहुत सारी बातें वैक्सीन को लेकर भी हुई हैं और बूस्टर डोज को लेकर समूची दुनिया में एक विमर्श भी सुनाई देता है कि आपने जो पहले 2 डोज लिए हैं उससे अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा तो की है कि अब हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोग और कोमॉर्बिडिटीज वालों को 10 तारीख से वैक्सीन की बूस्टर डोज लग सकती है, लेकिन अब क्या लोगों के पास ये चयन का अधिकार होना चाहिए या हेल्थ जो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सोच सकें कि कौन सी वैक्सीन पहले लगी थी और कौन सी बूस्टर डोज हम अब दें? गुड इवनिंग। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक सकारात्मक कदम है, सरकार को इसके लिए हम बधाई देते हैं और एज ए पेडिटिशियन मैं इसको वेलकम करता हूं। अब आते हैं बूस्टर डोज की। अभी देखो विश्व में क्या है कि मॉडर्ना और फाइजर ने बताया है कि 50 माइक्रोग्राम की डोज हमें बूस्टर लेनी चाहिए, जिससे कि हम ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट को भी कवर करते हैं। ये देखा गया है कि अगर ये 50 माइक्रोग्राम दिया जाए तो हम ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक जो तेजी से फैलता है वायरस, उसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हम फ्रंट लाइनर्स को और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। अब ये तो सरकार के पास जितनी अवेलेबल वैक्सीन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि 15 साल से 18 साल को इसलिए चुना गया है कि लगभग इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लगभग 18 साल के ऊपर वालों के बराबर होती है। तो इसमें पहले इनको लेंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के अनुसार मुझे लगता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं तो बाकी एज ग्रुप को भी बच्चों को लाया जाएगा। प्रीफरेबल किसको करेंगे? हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए,
क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं लोगों के ट्रीटमेंट के दौरान, तो उन्हें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे अंत में ये रहता है कि हम उतनी मैसिव वैक्सीनेशन कर सकती हैं जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। हम विश्व में अभी भी अग्रणी हैं, काफी आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे माध्यम से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये काफी सराहनीय कदम है। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये जो तीसरे डोज को चुनने का अधिकार है वो किसके पास होना चाहिए? क्या अभी तक जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे थे और ये तय था कि किस सेंटर पे कौन सी वैक्सीन रखी है तो आपको वो वैक्सीन मिल जाएगी और सेकंड डोज उसी की मिलेगी, अब बूस्टर चुनने का अधिकार होना चाहिए या ये सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाए? देखिए, ये दिशा निर्देश तो सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि सरकार को कितनी बूस्टर डोजेस अवेलेबल हैं, इन सबकी इन्वेंटरी सरकार के पास में है, और सरकार की जो अनुभवी और मजबूत टीम है वो एक निर्णय लेगी कि किनको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे कि मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में कम से कम रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे सरकार ने पहले कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाए। इसके पीछे सोची समझी सोच है। सोच केवल ये नहीं है कि वॉरियर्स को बचाएं ताकि वो आगे लड़ें और लोगों की जान बचाएं। सोच ये भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जैसे मेरे जैसा कोई डॉक्टर है या डॉक्टर अंशुमन बैठे हैं उनके जैसा कोई डॉक्टर है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं पेशेंट्स के साथ, खासकर ऐसे पेशेंट्स के साथ जो वल्नरेबल हैं, जो बीमार हैं, जिनको शुगर की बीमारी है या हाइपरटेंशन है या हार्ट की बीमारी है, हम उनको बीमारी भी दे सकते हैं। तो ये इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी जो है ये सोच है। तो मैं समझता हूं कि इसका दिशा निर्देश जो है सरकार से आना चाहिए, और अगर हमें इसके ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के से ही हमारे को सोच के चलना पड़ेगा। और सरकार ने जो अभी तक कदम लिया बहुत सराहनीय और बहुत अच्छे कदम है, और अभी भी जो कदम लिया बहुत अच्छा है। जैसे जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनके अंदर कोरोना का प्रकोप कम होता है बनिस्बत के जो बच्चे 15 से 18 साल के हैं। तो अभी भी जो हम 15 से 18 साल के बच्चों को कवर करते हैं उनके अंदर जो है मृत्यु दर देखा गया है कि थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये जो है बहुत ही सोच समझ के जो सरकार, और हमारा देश बहुत विशाल है, 140 करोड़ की आबादी है, तो इसके अंदर जो भी निर्णय लेंगे वो बड़ा सक्षम होना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं, वो लोगों को जो है अपना पूरा दिमाग लगा के एक स्ट्रेटजी लानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेटर रहेगा बनिस्बत के अगर हम टोटल पब्लिक के ऊपर छोड़ दें। और बूस्टर डोज अभी जैसे ही हेल्थ केयर वर्कर्स को कंप्लीट होगी, अगली बार फिर वही जिस तरह से हम पिछली बार चले थे उसी तरह से जो वल्नरेबल एज ग्रुप है या जो हाई रिस्क एज ग्रुप है फिर उनके लिए बूस्टर खुलेगा, और उसके बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए जो कि हेल्दी एडल्ट्स हैं उनके लिए खुलेगा। तो इस स्टैगर्ड वे से जाना जो है बहुत अच्छा रहेगा। और जिस तरह से वैक्सीन की डोजेस की उपलब्धि है, और मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि हम शुरुआत से ही मैं अपने हॉस्पिटल में वैक्सीन दे रहा हूं, अब लोगों के अंदर फियर नहीं है, अब लोगों के अंदर जो है कौतूहल है, उत्साह है कि हमारे बच्चों को और हमें जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 145 करोड़ वैक्सीन अभी तक दी जा चुकी हैं और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और सक्षम भी है कुछ हद तक बीमारी से बचाव करने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी सोची समझी रणनीति के तहत सरकार और सरकारी एजेंसीज, हेल्थ एजेंसीज जो हैं वो दिशा निर्देश दे रही हैं, तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके दिशा निर्देश पे चलना चाहिए। डॉक्टर अजय नारायण इस समय लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नारायण, आप कैसे ले रहे हैं इस फैसले को जो भारत में जो घोषणा की गई है कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को अभी वैक्सीन लगाई जाएगी? ये सही कदम है, ये देखते हुए कि 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे ही इस समय स्कूलों में ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस भी आ सकता है उससे छोटे उम्र के बच्चों के पेरेंट्स के मन में? जी शुक्रिया, बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही वेलकम कदम है। आप समझे कि यूरोप में जहां हमारे पास इतना एविडेंस से देखा जा रहा है कि बच्चों में अब खास करके ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट है बच्चों में काफी हद तक लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि बच्चों में ये माइल्ड होता है इलनेस, बच्चों को उतना खराब तरीके से अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये इमर्जिंग एविडेंस हम लोग अभी भी सीख रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। और अगर ये छोटे से वैक्सीन देने से अगर उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है तो क्यों नहीं, हमारे एवरी लाइफ मैटर्स, हर लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जानते हैं कि बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, बच्चों में उतना खराब कोविड नहीं होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में हो सकता है कि लॉन्ग कोविड की तरह ये कुछ दिन तक उनको हेल्थ पे खराबी करे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को भी हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बच्चे भी एक
एक साइलेंट कैरियर हो सकते हैं, बच्चों भी इन्फेक्शन घर में ला सकते हैं स्कूल से, जिसमें एडल्ट लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी था और बहुत ही वेलकम कदम है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे एल्डरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो एल्डरली हैं, उनको ये वैक्सीन तुरंत पड़ना चाहिए। ये मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा था, लास्ट 2-3 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज अनाउंसमेंट किया है। बहुत ही वेलकम कदम है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप समझे कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में इतने अच्छे वैक्सीनेशन होने के बावजूद हमारे यहाँ करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन एडमिशंस उतने नहीं हो रहे हैं, डेथ उतने नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 95% को फर्स्ट डोज, 85% को सेकेंड डोज, 60% को बूस्टर डोज दे दिया है। तो बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीनेशन करके हम अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करें। पर बच्चों के लिहाज से कैसा अनुभव रहा है इंग्लैंड में? जी, बच्चों में कुछ केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। स्कूल्स में बच्चों में पहला ओमिक्रॉन के चलते अब काफी बच्चों में भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोविड के, जो कि पहले डेल्टा में ऐसा नहीं होता था। जैसा हमने अफ्रीका में भी देखा कि यंग लोगों को काफी ओमिक्रॉन इफेक्ट करा, लेकिन अच्छी बात अभी तक जो साबित हुई है कि बहुत खराब तरीके से लोगों को इफेक्ट नहीं करता, खास करके बच्चों को भी। लेकिन बच्चों में कुछ हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो गए हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जब तक हम इसको पूरी तरह से समझे नहीं ओमिक्रॉन को, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। डॉक्टर मनिंदर धालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धालीवाल, अभी तक बच्चों का जो ट्रायल डेटा आया है वो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है? वो क्या कहता है? क्या आप सीधे तौर पर सभी जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें यही सलाह देंगे कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए? इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक सो क्रिसमस के दौरान जो ये अनाउंसमेंट करी है, वी शुड रेडीली फॉलो इट। हमें मानना चाहिए गवर्नमेंट की बात, एंड ट्रायल्स हो चुके हैं, द गवर्नमेंट इज रेडी, तो वी शुड एग्जीक्यूट इट। हमें निकाल देनी चाहिए वैक्सीन फटाफट, जैसे बोला है, और बच्चों को लगानी चाहिए। इसमें हेजिटेंसी नाम की चीज आनी ही नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर 15 to 18। डॉक्टर अंशुमन, अभी तक हमने जब शुरुआत हुई थी इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव की, उसके बाद हमने एक दौर ऐसा आया था जब देखा था कि लोग चाहते थे, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाते थे, लेकिन उसके बाद ऐसी दिक्कतें नहीं आई थी। एक हेल्थ केयर वर्कर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, जो ऐसे समय में भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, जो कि न सिर्फ दूसरा दौर देखा, तीसरी लहर का डर देखा और अब ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट को बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि भारत में वैक्सीन की उपलब्धता इतनी है इस समय कि लोग, जो ये नया कार्यक्रम रहेगा यानी 3 तारीख से बच्चों और उसके बाद 10 तारीख से बूस्टर डोज के लिए, वो हम पर्याप्त रूप से निभा पाएंगे अभी तक के अनुभव को देखते हुए? बिल्कुल, इसका फिक्स मेथोडोलॉजी हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी एक चीज होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि किस तरह से डिमांड को फुलफिल करेंगे। आपने बीच में देखा होगा सीरम इंस्टीट्यूट का आधार पूर्णावाला ने कहा था कि मुझे वैक्सीन प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, कि हमारे पास इनफ स्टॉक है, मोर देन रिक्वायर्ड। ऑलरेडी आपके पास बनी हुई वैक्सीन पड़ी हुई है। जब बूस्टर डोज, इसीलिए फेजेज में आप स्टार्ट कर रहे हैं, बूस्टर डोज 15 से 18, फिर वल्नरेबल ग्रुप, इस पे सप्लाई करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट वैक्सीन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सप्लाई चेन को स्मूथ करना है, जिसमें जैसे गवर्नमेंट से डॉक्टर प्लस पेरिफेरल हेल्थ सेंटर तक कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत होगी, करना चाहिए। एक सवाल बीच में आपने पूछा था कि पब्लिक पे छोड़ दिया जाए या सरकार कोई गाइडलाइन दे वैक्सीन के लिए। बेहतर यही होगा, रवि मलिक साहब ने सही बताया कि सरकार की गाइडलाइन से करना है। क्यों कि बूस्टर डोज का ट्रायल हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ था। जहां से ट्रायल का डाटा उठाया है वहां पे ये भी दिखाया गया है मिक्स एंड मैच ट्रायल बेटर है, मतलब जो 2 डोज आपको पहले लगी है उससे अलग वैक्सीन बूस्टर डोज की लगे तो आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतरी होगी, लेकिन पब्लिक पे नहीं छोड़ना है। आप ऑप्शन क्या दीजिए, फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन अगर आप फर्स्ट सेकंड डोज है तो बूस्टर में ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, सिमिलरली कोविशील्ड का, तो आप बेहतर इम्यूनिटी अटेन कर पाएंगे। जॉन हॉपकिंस की स्टडी पिछले हफ्ते पब्लिश हुई जिसमें दिखाया गया कि इवन इफ IgM कम हो रहा है फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, CD8 T सेल काम कर रहा होता है, और जैसे बूस्टर डोज आप देंगे ये और बढ़ जाएगा। तो सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें वैक्सीनेशन पॉलिसी को, बूस्टर डोजिंग को, तो प्रोबेबली जो डर बना हुआ है थर्ड वेव का, हो सकता है हम जैसे अक्टूबर में प्रेडिक्शन था खींचते खींचते हम दिसंबर पहुंच के नहीं आया, हो सकता है हम इसको अवॉइड कर दें, मतलब खत्म ही कर दें, थर्ड वेव ना आए, ये संभव है। डॉक्टर मनोज, जो तीसरा डोज है यानी कि जो बूस्टर डोज है उसके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जो वैक्सीन लग चुका है वो, या फिर कुछ और?
देखिए, अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि जो हाइब्रिड, मतलब कि फर्स्ट डोज किसी और वैक्सीन की, दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की, उसमें इम्यूनिटी की जो इम्यून रिस्पांस, जो एंटीबॉडी रिस्पांस थी, वो बेहतर थी। बट जो अभी मैं एक आपको स्टडी कोट कर रहा था कि ऑक्सफोर्ड लैब स्टडी, उसमें उन्होंने सेम डोज, सेम जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन थी उसी को बूस्टर की तरह लगाया गया, तो उन्होंने देखा कि क्वालिटी जो है एंटीबॉडी की वो इंप्रूव हुई, मतलब मोर स्टिकी, ज्यादा चिपकने वाली एंटीबॉडीज बनी, जो कि वायरल न्यूट्रलाइजेशन की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। तो इस तरह से क्वालिटी भी चेंज हुआ। तो सेम डोज भी इफेक्टिव है। और जहां तक टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, वो कभी अगर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा नहीं भी है या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम है, फिर भी टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शंस आपको खुले रखने चाहिए कि सेम डोज का भी, सेम वैक्सीन का भी बूस्टर डोज लग सकता है। और जिस तरीके से वहां देखा गया था, ब्रिटेन की स्टडी थी कि पहले एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने फाइजर बायोएनटेक का लगाया जो mRNA वैक्सीन है, तो उसमें भी देखा गया कि इम्यूनिटी काफी अच्छी थी। तो जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने केंद्र सरकार को भी बताया कि उनके पास सरप्लस कोविशील्ड पड़े हुए हैं जिसको बूस्टर डोज में इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारे यहाँ देखिए 90% लोगों को कोविशील्ड लगा है, तो मुझे लगता है कोविशील्ड एक अच्छा ऑप्शन होगा बूस्टर डोज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस कुछ ही देर पहले ये घोषणाएं की हैं और अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बूस्टर डोज लगवाएं तो कैसे लगवाएं, बच्चों को वैक्सीन लगानी है तो आगे बढ़ें या फिर कुछ बाकियों को देखें और फिर सतर्क रहें। लेकिन हर डॉक्टर की तरफ से आपको क्या सलाह मिली है वो ये कि आप अच्छी तरीके से ट्रायल्स हुए, पूरी डेटा को स्टडी किया गया है। 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के अभिभावक आप हैं तो आप बच्चों को ले जाएं हेल्थ केयर सेंटर्स और वहां पर वैक्सीन लगवाएं। और जिन्हें बूस्टर डोज लगाने के लिए जो इस समय एलिजिबल है वो सब भी आगे बढ़े। 10 जनवरी से वो तारीख, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक चेतावनी भी दी थी कि अफवाहों से बचें, वैक्सीन को लेकर ऐसा करने की बहुत आवश्यकता है। मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। तो क्रिसमस के दिन अच्छी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है आज। उस दिन एक अच्छी खबर, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया उसमें बूस्टर डोज की बात भी की है और बच्चों के लिए यानी 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अभी वैक्सीन की शुरुआत की बात की है। 3 जनवरी और 10 जनवरी की तारीख तय की गई है।